नमस्कार, एनी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज है 10 दिसंबर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास के बाद अब आरबीआई गवर्नर का पद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा संभालेंगे। उन्हें आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, 8 दिसंबर को कहाँ भारत नेपाल संस्कृत उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है ए, लुम्बिनी में। भारत नेपाल संस्कृत महोत्सव में लुम्बिनी में साझा विरासत पर प्रकाश डाला गया। भारत नेपाल संस्कृत महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म पर विशेष जोर देते हुए दोनों देशों की समृद्ध संस्कृत विरासत और परंपराओं का जश्न मनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी को 2200 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो इसका सही आंसर है बी, म्यांमार को। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के अनुरूप मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में म्यांमार को 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर है सी, 16,000। उत्तराखंड में आवास विकास प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद भी निजी निवेशकों के साथ मिलकर 15 परियोजनाएं तैयार कर रही है, जिसमें 12,856 घर शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा 3,104 घरों का निर्माण किया जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, ITI गुवाहाटी में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन है। देश के इस सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चला। इस दौरान असम के ITI गुवाहाटी में ये प्रोग्राम चला। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, इंदौर में। इंदौर में 13 से 16 दिसंबर तक इंडस्ट्रियल इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 आयोजित होगा, जिसमें 300 से ज़्यादा उद्योग प्रतिनिधि भाग लेंगे। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित ताकतवर योद्धपोत INS तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ए, रूस। इसकी बानगी सोमवार को देखने को मिली, जब रूस में निर्मित ताकतवर योद्धपोत INS तुशिल भारत को सौंपा गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रूस में निर्मित और स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक तकनीकी से लैस योद्धपोत INS तुशिल की कमीशनिंग से साक्षी बने। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने जोधपुर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 60वां। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल 60वें स्थापना दिवस समारोह में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के गौरवशाली सानिध्य में प्रतिभाग किया। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ए, जयपुर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर राजस्थान में राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हरियाणा के पानीपत में महिला सशक्तिकरण और वित्त समावेशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 9 दिसंबर को। सभा ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके निपटाना और इसे रोकने में कन्वेंशन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विरोध दिवस के रूप में नामित किया। ये कन्वेंशन दिसंबर 2005 से लागू हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण का थीम देश है? तो इसका सही आंसर है बी, फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण का थीम देश फ्रांस था। 13वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? तो ये सही आंसर है इसका सी, 306.79 मिलियन। 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण का विकास पुरस्कार किस देश की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया को दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, चिली के। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख मानवाधिकार आवाज मिशेल बैचेलेट को प्रदान किया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत के 8 कोर उद्योग का कुल
औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसका सही आंसर है डी 40%। भारत के 8 कोर औद्योगिक उत्पादन सूचांक आईआईपी में योगदान 40.27% है। एनी मैनी चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, प्रेम प्यार स्नेह देते रहिए और प्लीज़ 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 एनी मैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।